मेष राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। शनि और गुरु इस सप्ताह में आपको बड़े अच्छे फल देने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि जो है वो बहुत पावरफुल और बहुत ही कह सकते हैं कि ताकतवर ग्रह माने जाते हैं। शनि की 7.5 आप पर चल रही है और इस सप्ताह में शनि जो है वो अस्त भी रहेंगे, तो आपके ऊपर शनि की 7.5 है, इसका असर भी नहीं पड़ेगा, जो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर गुरु मार्गी हो चुके हैं, जो आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। गुरु का तृतीय भाव में बैठकर मार्गी होने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा। अब यहाँ देखिए, ग्रहों की स्थिति गजब का है। आपके लाभ के घर में त्रिग्रह योग बन रहा है। जी हाँ मित्रों, जहाँ 3 ग्रह पहले से मौजूद हैं, राहु, मंगल और बुध। इसके साथ साथ त्रिग्रही योग आपके द्वादश भाव में भी है, जहाँ शुक्र शनि भी हैं और सूर्य भी हैं। शनि और शुक्र एक दूसरे के शत्रु हैं। उधर मंगल और राहु एक दूसरे के शत्रु हैं, जो आपके लाभ के घर में हैं। अब आपके पंचम भाव में केतु मौजूद हैं। तो ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अद्भुत है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, आपके लिए ये सप्ताह ऐसा है कि बहुत बड़ी खुशी देने वाला है, खुशखबरी देने वाला है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मित्रों बात करें आपके फैमिली को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, पारिवारिक जीवन को लेकर ये आपका बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। यहाँ थोड़े से आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा अपने गुस्से पर, क्योंकि इसी भाव में जो प्रभाव पड़ेगा वो परिवार में कभी कभी आपके अनबन भी करा देगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अंगारक योग भी बन रहा है। क्योंकि अंगारक योग कब बनता है? जब राहु और मंगल एक साथ रहते हैं और दोनों प्रचंड ग्रह हैं। एक तो बहुत राहु तुरंत एक्शन लेने वाले ग्रह हैं और कुछ भी नहीं सोचते हैं कि कब क्या होगा, कैसे होगा, बस केवल जब आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। और इधर मंगल भी हैं, जो ग्रहों के सेनापति हैं। अब सेनापति क्या कर सकता है, समझ सकते हैं, भूमिपुत्र हैं, ये किसी से भय नहीं करते हैं। तो दोनों एक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं तो विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण आपके अंदर क्रोध की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। इस सप्ताह में ये ध्यान रखने वाली पूरी तरह से बात है, कहीं भी रहें, परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल भी आपके राशि के स्वामी होने के कारण आप पहले से ही बहुत क्रोधित रहने वाले राशि हैं। मतलब एक क्रोधी राशि कह सकते हैं, गुस्से वाली राशि कह सकते हैं, जिनको बहुत जल्द गुस्सा आता है, गलतियां बर्दाश्त नहीं करने वाली राशि हैं। इसलिए इस सप्ताह में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी गलती आप ना करें, या कोई भी गलती करे तो आपको ऐसी कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी रहें, ऑफिस में रहें, कहीं भी रहें। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये सप्ताह दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ द्वादश भाव से सीधे छठे भाव पर शुक्र की भी दृष्टि रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होना, जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना, इमोशन होना, ये आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये भी होगा कि कभी कभी छोटे मोटे बात को लेकर जो आप नाराज़ होते हैं या गुस्सा करते हैं, ये तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिर भी आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन साथी की बातों को समझें, उन्हें खुश रखने की, प्रसन्न रखने की कोशिश ज़रूर करें। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके बच्चों के लिए, संतान के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ एक चीज़ केवल ध्यान रखें कि बच्चे यदि किसी बड़े अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट करें, मायूस ना होने दें, निगेटिव बातें उनके मन में ना आने दें, उन्हें आलस से बचाएं। वो आलस भी कर सकते हैं, ऐसे में आपके बच्चों के कार्य प्रभावित हो सकते हैं और आपके मोटिवेशन उन्हें बहुत आगे ले जा सकता है। इसलिए उन्हें मोटिवेट करें तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लव रिलेशन को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। जहां प्रेम संबंध आपके बहुत अटूट रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत बेहतर रहेंगे। प्रेम संबंध में मधुरता रहेगी, मिठास रहेगी, अनुकूलता रहेगी, एक दूसरे के भावनाओं को कद्र करेंगे आप।
यहाँ तक कि पंचम भाव में केतु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलती ना करें कि आपके पहले से जो रिलेशन है उसे इग्नोर करके किसी और की तरफ आकर्षित आप हो सकते हैं। तो यहाँ अपने आप पर खुद पर कंट्रोल आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपके पुराने और अच्छे रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। वैसे तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, संभल जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें पहले से बता देना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान है, गलतियां हो जाती है। लेकिन जब गलतियां होगी तो बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए पहले से हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको ये जानकारी पूरी तरह से दे देना ज़रूरी है कि आपके द्वारा कोई भी गलती ना हो, ये याद रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या परेशानी की बात नहीं है। यह है कि इस समय आपके अपने खुद के विचार व्यवहार जो है वो कहीं न कहीं आपको टेंशन देता रहेगा, तनाव देता रहेगा। किसी के रिश्ते में भी आप इस समय तनाव महसूस करेंगे। कोई कार्य को लेकर भी टेंशन हो सकता है। कोई नए विचार आपके दिमाग में आएंगे, उस कार्य को कैसे किया जाए इसको सोचकर आप टेंशन में रहेंगे। तो टेंशन आपके इस समय साथ नहीं छोड़ेगा, इसके लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। कोई भी काम करें बिना टेंशन लिए करने की कोशिश करें, क्योंकि टेंशन आपके साथ जुड़ा रहेगा और इसे आप खुद हटाएं। मूड को फ्रेश रखने की कोशिश करें, काम करने की कोशिश करें, आगे बढ़ते चले जाएं तो आपके टेंशन अपने आप दूर हो जाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके शिक्षा को लेकर बात करें तो ये सप्ताह जैसा कि आपके पंचम भाव शिक्षा भाव माना जाता है, जिस भाव में इस समय केतु बैठे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप यदि माँ सरस्वती के चित्र फोटो रखकर या ध्यान करके या कोई चालीसा पढ़ के मंत्र पढ़ के भी आगे बढ़ेंगे तो केतु का निगेटिव प्रभाव निरस्त हो जाता है और आपके आगे बढ़ने का चांस बहुत बढ़ जाता है। शिक्षा में कंसंट्रेशन बन जाता है। तो ये करना भी आपको चाहिए, क्योंकि केतु शिक्षा के भाव को प्रभावित कर रहा है अभी। लेकिन यह है कि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसे में खुशी से आंसू निकलेंगे। कुछ ऐसे रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे जो बहुत समय बाद आपके रिजल्ट प्राप्ति होने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। ऐसा मौका आपको मिल सकता है जिससे एकदम कह सकते हैं कि आपको बहुत प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, क्योंकि ये जो आपका समय रहने वाला है आपके बिजनेस में बड़े फ़ायदे की स्थिति बन रही है और बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि एकादश भाव यानी इनकम का भाव बहुत स्ट्रांग है। हाँ, थोड़े नेगेटिव प्रभाव भी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि झगड़े विवाद के बाद भी झगड़े विवाद ना हो। विवाद के बाद आपके दिमागी हालत यानी बहुत स्ट्रेस में हो सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर कदम उठाएं। बड़े लाभ की स्थिति भी है और अच्छी बात यह है कि अब शनि आपको ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहे हैं। इस सप्ताह में गुरु भी आपको साथ दे रहे हैं, तो आपको अब अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होगा, लाभ होगा, इनकम भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका इस समय किस्मत भी बहुत अधिक साथ देगा। आगे बात करें तो मित्रों, जॉब के लिए ये बहुत अच्छा समय है। एक ही बात कहेंगे, खुशी से आंसू निकल आएंगे। ये इतनी बड़ी खुशखबरी आपको इस सप्ताह में जॉब से संबंधित मिलने वाली है, क्योंकि शनि भी अस्त हो चुके हैं, गुरु भी मार्गी हो चुके हैं। अब यहाँ ये चीज़ है कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगा। ऐसे में ये समय खुशी से आंसू निकलने के लिए मतलब निकल जाएंगे। आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि जॉब के कारक गुरु भी हैं जो भाग्य के स्वामी हैं, वो इस सप्ताह में बहुत स्ट्रांग स्थिति में है। तो आपको अच्छे रिजल्ट दिला सकते हैं, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो भाग्य भाव पर होने से आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला समय भी रहेगा। इसलिए जॉब का बहुत अच्छा चांस है। वहीं मित्रों, आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में जो स्थिति बन रही है आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने फाइनेंशियल स्थिति को बहुत मजबूत होते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ एकादश भाव का जो प्रभाव रहेगा वो अचानक से कहीं से धन आ सकता है, कहीं से काम आपका बन सकता है, रुके पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ये आप याद रखें कि इस सप्ताह में
या जब तक शनि की 7.5 आती है तब तक आपको बहुत बड़े रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़े रिस्क लेने यानी कर्ज लेने से भी आपको बचना चाहिए, वरना ये जो समय है आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए, एकदम से ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आपका मान सम्मान इज्जत भी बढ़ेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी नए पहचान बनने की भी उम्मीद बन रही है। इसलिए इस समय खेल जगत से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपका भाग्य भी इस समय बहुत साथ देगा, बहुत ज़्यादा साथ देगा। इसलिए इस समय जितना भी कोशिश करें, जितना ज़्यादा कोशिश करें आप आगे बढ़ने की। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत ज़्यादा भ्रम हो सकता है। कई तरह की गलतफहमियाँ उत्पन्न हो सकती है मस्तिष्क में, तो आपको इस समय थोड़े धैर्य रख के आगे बढ़ना चाहिए। बाकी इस सप्ताह में सब कुछ अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यदि किसी भी देवी देवता इष्ट को अपना मानकर उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं तब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके अपने इष्ट का भी ध्यान करते रहें, जिससे कि कष्ट परेशानी तो सबके साथ आते हैं। देवी देवताओं के साथ भी कष्ट परेशानी भगवान राम के साथ भी, कृष्ण के साथ भी आया, लेकिन यह है कि आप अपने आराध्य का ध्यान करेंगे तो आप इंसान हैं, कहीं ना कहीं आपको राहत भी मिलेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।